पाठशाला रोहड़ी छात्र में रखे हैं हमारे लिए और हमारे इस विद्यालय के लिए बहुत ही गौरव के ये क्षण। अपनी सभ्यता और संस्कारों का प्रदर्शन करते हुए संगीता खुराना जी सभी अपने अध्यापकों और अपने बंधुओं से मिलते हुए किस तरह के संस्कार इनको इनके माता पिता ने दिए हैं, ये इस बात का यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए संगीता खुराना जी राजकीय आदर्श विशिष्ट माध्यमिक पाठशाला रोहड़ी छात्र के लिए ये गौरव करने वाले क्षण, क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसी नारी शक्ति मौजूद है जो लीडर भी है और हमारी इस पीढ़ी के लिए एक आदर्श भी है। मैंने लीडर इन्हें इसलिए कहा है क्योंकि ड्रग माफिया इनके साय से भी खौफ खाते हैं और इनको आदर्श इसलिए कहा है क्योंकि अनेकों उपलब्धियों को ये अपने दामन में संजोए हुए हैं। अगर मैं संगीता जी की कुछ उपलब्धियों के बारे में बात करूं तो इन्हें विमेन इंडियन आयरन लेडी अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो जोरदार तरीके से खुराना मैम का अभिवादन करें। आपको आप स्टेट अवार्डी हैं, ड्रग मेंस एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपको स्टेट अवार्ड भी मिला है। हमारे रोहड़ी क्षेत्र के लिए और शिमला क्षेत्र के लिए ये बहुत ही फख्र की बात है और राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के लिए तो ये बहुत ही फख्र की बात है कि आज आप हमारे बीच यहाँ पर रूबरू हुए हैं। मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं मैम की उपलब्धियों के बारे में बता रहा था तो हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा एक जागृति अभियान चलाया गया है, उसके रोल मॉडल भी खुराना मैम है। उतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच आज यहाँ पर मौजूद है। आप कोऑर्डिनेटर है हिमाचल प्रदेश एंटी ड्रग के, आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ना जाने कितनी और भी ऐसी उपलब्धियां आपके अपनी झोली में आपने समेटी हुई है। आप चाहेंगे कि जब आप हमारे विद्यार्थियों को यहाँ पर संबोधित करें तो वो उपलब्धि आप हमें यहाँ पर तफसील से बताएं और क्या क्या उपलब्धियां आपकी रही है और आपने नशे से होने वाली जो जितनी भी तरह की जो हानियां हैं उनको बताने के साथ साथ आप हमारे इन विद्यार्थियों को यह भी बताएं कि ये जो निडरता है इसके पीछे का मंत्र क्या है, ताकि आपकी तरह ही हमारे ये विद्यार्थी भी निडर होकर के एक अच्छे नागरिक बन सके। स्वागत और अभिनंदन श्री भरत भूषण जी का। आप पॉलिटेक्निक का बेहरू में प्रवक्ता है, आपका भी हमारे इस विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। स्वागत और अभिनंदन सब इंस्पेक्टर कमल जी का और एएसआई श्री ब्रिजलाल जी का। हमारे मंच पर मौजूद है राजकीय आदर्श विशिष्ट माध्यमिक पाठशाला रोहड़ी छात्र के आदर्श प्रधानाचार्य श्रीमान राजेश चौहान जी। उनके साथ मंच पर विराजमान है श्रीमान कैलाश सुंदेजा जी, वाइस प्रिंसिपल है आप हमारे इस विद्यालय में, और उनके साथ बैठे हैं चेयरमैन एंटी ड्रग कमेटी जो हमारे इस विद्यालय में बना रखी है, उसके चेयरमैन हिस्ट्री के प्रवक्ता श्रीमान महेंद्र सिंह जी, और मंच पर बैठे सभी बुद्धिजीवी वर्ग, आप सभी का भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आप सभी के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं मंच पर बड़े आदर और अदब के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा श्री भरत भूषण जी को कि आप आए और हमारे इन विद्यार्थियों को अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। ड्रग लेने के पीछे वो पेरेंट्स से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि जिस दिन पेरेंट्स का हाथ आजादी में खुल जाता है बच्चों के लिए, उस दिन बच्चा बर्बाद होना शुरू हो जाता है। तो जिस बच्चे को खुली आजादी मिली है बचपन से ही, वो बच्चा हमेशा बर्बाद हुआ है। तो इस चीज का बच्चों आप लोगों ने, आप पेरेंट्स तो है नहीं आज यहां, इसलिए मैं ज्यादा उनके ऊपर नहीं कह सकता। आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है, आप में से बहुत सारे तो अभी एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां अपना भला और बुरा सोच सकते हैं। तो नशा एक ऐसा शब्द हो गया है आज जिसे हम मेरे ख्याल से दिन में
24 घंटे में 24 बार तो सुन ही लेते होंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये देखना है कि आपकी ये नॉलेज, आपका ये सोचना किस डायरेक्शन में जा रहा है। कहीं आप बेलगाम तो नहीं हो गए, कहीं आप निरंकुश तो नहीं हो गए। जिस बच्चे के ऊपर अंकुश नहीं है, जिसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, जो बच्चा डिसिप्लिन में नहीं है, वो हमेशा बर्बाद ही होता है। नशा जरूरी नहीं है कि आप कोई ड्रग लो, ये जरूरी नहीं है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा आके पूछे तेरी रजा क्या है। अपने आप का लेवल, अपने आप के लेवल को आप इतना ऊंचाई चल रहा है, तो क्या ये चीज आपके लिए बनी हुई है? ये आ क्यों रहा? अब ये क्वेश्चन ये भी आता है कि समाज में फिर ये चीज है क्यों? सिर्फ पैसा कमाने के लिए लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं कि भाई आज मुझे करोड़ रुपया मिल जाए, 2 करोड़ मिल जाए, 100 करोड़ मिल जाए, 1000 करोड़ मिल जाए। एक ही रीजन है और कुछ नहीं है। आपको एक बार फ्री में आदत डाल देंगे, उसके बाद आप चोरी करने को भी तैयार हो जाएंगे, आप पेरेंट्स का गला काटने को तैयार हो जाएंगे, उनके जेबें काटने को तैयार हो जाएंगे, और आप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके लिए उस ड्रग्स के लिए आप पैसा पैदा करोगे। ये जो एज होती है आपकी, इस एज में आपकी जो ब्रेन पावर होती है ना, वो सुप्रीम होती है, सुप्रीम। आप कुछ भी इम्पॉसिबल कर सकते हो। धन्यवाद सर, बहुत ही साधारण शब्दों में आपने हमारे विद्यार्थियों को नशे के बारे में समझाया। मुझे उम्मीद है बच्चों, जो भी आपको इस मंच के माध्यम से आज यहाँ से संदेश दिया जाएगा, आप उस संदेश का पालन तो करेंगे ही करेंगे, बल्कि उस संदेश को आप घर घर तक और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। मेरा सादर अनुरोध रहेगा सब इंस्पेक्टर श्रीमान कमल नैन जी से कि आप भी हमारे विद्यार्थियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्रीमान कमल नैन जी। ड्रग्स समाज में आज के टाइम में आज इतनी बहुत बड़ी संख्या में फैल चुका है, जिसके निवारण के लिए हम सबको जागरूक होने की जरूरत है। तो ड्रग्स कहां से स्टार्ट होता है? सबसे बड़ी ड्रग्स में आदमी की संगत, कि आपकी संगत कैसी है। अच्छी संगत करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरी संगत करेंगे बुरा मिलेगा। तो इस चीज से बचना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप जिस स्टेज पे है, अपने भविष्य पे फोकस करना है। और ड्रग्स के लिए आप अपना क्या सहयोग दे सकते हैं समाज में, इसके प्रति आपको जागरूक रहना पड़ेगा। अगर आपके पड़ोस में कहीं भी कोई ऐसी आपकी नॉलेज में आती है कि कोई लोग ऐसे उसमें धंसता जा रहा है, तो उसको अपने पेरेंट्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ शेयर करो, ताकि आप समाज को कुछ अच्छा दे सकें। और अपना फोकस अपने भविष्य पर रखें, नशे से हमेशा दूर रहें। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय। धन्यवाद सर। खुराना मैम, एक बात मैं इस मंच के माध्यम से और भी साझा करना चाहता हूं कि हमारे स्कूल में भी एक एंटी ड्रग कमेटी बनी है, जिसके चेयरमैन हमारे महेंद्र सिंह जी लेक्चरर हिस्ट्री है। और यहाँ पर बच्चों को नशे के प्रति जागरूक करवाने के लिए भी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम भी करवाए जाते हैं। और जहाँ पर भी कभी अगर रोडू सब डिवीजन में इस तरह के कहीं पर प्रोग्राम होते हैं, तो इनकी देखरेख में हमारे बच्चे वहां पर भी जाकर के जागरूकता अभियान में सदन पे इसका और घर घर तक इस संदेश को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बड़े आदर और अदब के साथ मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा संगीता खुराना जी को, जो आज की इस युवा पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल है। आता है और हमारे विद्यार्थियों को अपना संदेश दे। धन्यवाद सर।
सबसे पहले मैं 3 टाइम भारत माता की जय बोलूंगी, तो आप सभी मेरे साथ बोलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। सभागार में उपस्थित परम श्रद्धेय प्रिंसिपल सर, आदर के योग्य है भरत भूषण सर, सम्मानीय SHO साहिब, मंच पर आसीन शिक्षक वर्ग, मेरे नौजवान साथियों, मैं संगीता खुराना आपको अपना प्रणाम प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद करना चाहूंगी सर आपका कि आपने इतने कम टाइम में हमें यहाँ पर आने का सौभाग्य दिया और आप जैसे नौजवान साथियों से रूबरू होने का मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पूरे स्टाफ का, धन्यवाद करना चाहूंगी सरकार सर ने इतना अच्छा बोला है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी भी कि मेरे लिए इतना अच्छा बोला जाए। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं ड्रग्स की। अभी सर ने भी बताया है, भारत भूषण सर एक ऐसे इंसान है जिनसे मैं हर रोज सीखती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इनके सामने कुछ ज्यादा बोल पाऊंगी। और सौभाग्यशाली इसलिए समझती हूँ कि यहाँ पे मेरे साथ वही शिक्षक, वही अध्यापिका वर्ग है जिन्होंने मुझे पढ़ाया है और उन्हीं की मैं स्टूडेंट्स रही हूँ। और मैडम माफी चाहूंगी कि मैं इस मंच से बोलने में गलती करूंगी, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। देखिए, नशे पे बोल के हम लोग थक चुके हैं कि हम आज मैं कहूंगी अपने हिमाचल प्रदेश की बात करूंगी। मैंने अपने हिमाचल प्रदेश में 1000 से ऊपर कैंपेनिंग करी है, जो अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं पूरे स्टेट में, और स्टेट से बाहर जाकर पंजाब जैसे स्टेट्स में भी मैं कैंप्स लगा के आई हूँ। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 11 केस गवाही आई विटनेस जो ड्रग्स में पकड़े जाते हैं, उसमें मैंने अपनी गवाही दी है। उसके साथ साथ हिमाचल पुलिस प्रदेश में रोल मॉडल के रूप में भी कार्य कर रही थी। और उसके साथ साथ मुझे महिला राज्य स्तरीय अवार्ड 2022 और खुशनसीब समझती हूँ 2023 का भी मुझे ही मिला है। इसके साथ साथ अभी आयरन लेडी का खिताब भी मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ अपनी पेरेंट्स की, अपने गुरुजन की, अपने बड़े बुजुर्ग की। हर एक इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ छिपा होता है। बेटा आप पीछे, आपको सुनाई दे रहा है लास्ट में? पक्का? मैं अभी पूछूंगी भी आपसे। मेरा मकसद यहाँ आकर भाषण देना नहीं है साथियों। आप लोग, मुझे नहीं लगता कि आज की जो आज की जनरेशन है उनको बोलने की जरूरत है, क्योंकि हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो उस वक्त पे हमें ये सब सुविधाएं नहीं थी जो आज आपको दी जा रही है। नशा करने वाला व्यक्ति, पहले बताऊंगी कि नशा करने वाला व्यक्ति समाज में उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती है, और साथ साथ में वो मानसिक तौर, शारीरिक तौर पे तो उसका हाल बुरा होने वाला है। और जो तो मैं नाम लूंगी यहाँ से ड्रग्स, और हिमाचल की पीढ़ी ने नाम दिया है चिट्टा। चिट्टे का नाम, कितने ऐसे विद्यार्थी जो जानते हैं कि आपने सुना है चिट्टा? प्लीज आप हाथ खड़े करके बताइए किसने सुना है चिट्टा? सभी ने सुना है। कैसे सुना है? हाँ जी, कहां से सुना है? न्यूज से सुना है। क्या न्यूज में ड्रग्स के बारे में अच्छा बोलते हैं या गंदा बोलते हैं? तो क्यों हमारी नौजवान पीढ़ी इस ओर जा रही है? जब मैं पूछूंगी तभी बताना। देखिए, ड्रग्स एक ऐसी बीमारी है, इसको जब आपको यूज करने को एक बारी दिया जाएगा या आप शौक में करोगे। कुछ एक विद्यार्थी, कुछ एक युवा साथी कहते हैं कि हम नशे के लिए कर रहे हैं, हम नशा इसलिए कर रहे हैं कि हमें बहुत स्ट्रेस होता है या हमें बहुत दुख होता है।
मुझे नहीं लगता आपकी एज में दुखी नाम की या दुख नाम की कोई चीज रहती होगी। ड्रग्स करने वाले युवाओं की यहां से आप लिख लीजिए, आपकी मौत सुनिश्चित है। आप ज्यादा से ज्यादा 7 साल जियोगे, उसके बाद आप इस दुनिया में नहीं दिखोगे। नशा बार बार यही बोला जाता है, ऐसा नहीं है कि हम स्कूल में आ रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं या हम कुछ स्पेशल बोल रहे हैं, नहीं, वही गुरुजन आपको हमेशा हर बार स्कूल में बोलते हैं या नहीं? तो फिर क्यों हम इस तरफ को जा रहे हैं? आप युवा साथी के हाथों में हम स्वर्ण भारत की बात करते हैं, उसमें हम आप जैसे युवा साथी को देखना चाहते हैं, अपने इस रोड क्षेत्र के हर उस बच्चे को देखना चाहते हैं कि हमें प्राउड फील हो, नहीं ये मेरे क्षेत्र का बच्चा है। आजकल हमें देखो कितने अच्छे अच्छे नाम आ रहे हैं, रेणुका ठाकुर है, ठाकुर का नाम आ रहा है, और HAS में जो फर्स्ट आए वो हमारे रोड क्षेत्र के टॉप किया उन्होंने, वो हमारे क्षेत्र से हैं। और आपके स्कूल के ही कितने युवा साथी हैं, मैं देख रही थी कुछ दिन पहले, स्पोर्ट्स में है या किसी चीज में आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, कोई भी बच्चा डफर नहीं होता है। एक रणनीति या एक धारणा ऐसी बनाई जाती है, ये मैं स्कूल टीचर्स को भी कहना चाहूंगी, क्योंकि कुछ एक स्कूल में ये बोला जाता है कि ये बच्चा डफर है। कोई भी बच्चा डफर नहीं होता है। सबसे पहले आपको क्या बनना है? क्या बनना है? टॉपर। सबसे पहले बेटा आपको एक अच्छा इंसान बनना है, एक सच्चा इंसान बनना है। आजकल क्या हो रहा है कि स्कूलों में हम देख रहे हैं, मैं न्यूज में देखती हूँ कि इस स्कूल के बच्चे ने इतना % नंबर लिया है या इतना नंबर लिया है, उस बच्चे को नंबर से जाना जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि अगर जब हमारे टाइम पे नंबर सिर्फ हमारी स्पोर्ट्स किट के नंबर हमें पता था, या फिर हम जेल में कैदियों के नंबर देखते हैं, मूवीज में देखते हैं ना कैदी नंबर, उनका नंबर से गिना जाता है। आज तो आप लोगों को नंबर से गिना जाने लगा है। आपको लड़ाई रखनी है, लड़ाई करनी है। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन अच्छे इंसान बनिए, समाज के लिए एक उदाहरण दीजिए। आप सपने देखिए, अच्छे अच्छे सपने देखिए। अगर आप अच्छे सपने देखोगे तो अच्छे इंसान जरूर बनोगे। अगर हम लोग छोटी छोटी चीजें बताऊंगी बेटा, हम लोग रोज करते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगी, हम मॉर्निंग वॉक में कितने बच्चे जाते हैं? सभी जाते हैं। क्या मॉर्निंग वॉक में जाने के लिए स्पोर्ट्स शूज, एडिडास का शूज या कोई होना जरूरी है कि आपके पास कोई बहुत अच्छे उसका शूज हो? देखिए, हमें पता है मॉर्निंग वॉक में जाने से हम स्वस्थ रहते हैं, हमें पता है। पता होने के बाद भी हम क्या करते हैं? हम नहीं जाते हैं। हम उस पते को खुद तक सीमित रखते हैं या नहीं? रखते हैं या नहीं? देखिए, जो नशा करता है युवा साथी, आजकल आपके पड़ोस में या आपके घर पर या आपकी भाई बहन कोई भी नशे कर रहा है, तो इसमें बड़ी शर्म की बात है कि हमारे बॉयज के साथ साथ गर्ल्स भी उतनी ही भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। पुराने जमाने में, आधुनिक जमाने में हम सुनते आते थे कि नशे होते थे, लेकिन उनका समाज पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं था। लेकिन आज की युवा साथियों के तो नशे ही कई तरीके के हैं, कोकीन, गांजा, ड्रग्स, अब दारू और बूट पॉलिश। देखिए आप कैसी कैसी चीजों को यूज कर रहे हैं। किस ओर जा रहे हैं हमारे भारत के युवा साथी? हमारी आने वाली पीढ़ी क्या सही हाथों में लग रही है? आपको लग रही है? क्यों? तो क्या हम इस नशे को रोक सकते हैं? कैसे? हाँ जी बेटा, बोलिए, बोलो बेटा, कैसे? हाँ जी, हाँ, सबसे पहले स्वयं किसी प्रकार के नशा नहीं करना है, तभी आप दूसरों को रोक सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई आपके बड़े बुजुर्ग नशा
चाहिए ताकि हम आने वाली पीढ़ी को बचा सके। आप अगर मैं यूं कहूंगी एसएचओ साहब के माध्यम से कि जो नशा करने वाला व्यक्ति है, अगर एक बारी आप कहीं ड्रग्स में पकड़े जाते हो या किसी के साथ पाए जाते हो तो बच्चा आपका कैरेक्टर सारा खत्म हो जाएगा। हमें एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, पता है आपको? वो आपको नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं दे सकता उसको आपको। आज एक नशा चला हुआ फोन का, कितने बच्चे फोन करते, अभी सर भी कह रहे थे फोन का यूज चला हुआ है, तो देखिए आप यूज करिए फोन, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल मत करिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी सारी ऐप आई हैं, बड़ी सारी ऐप यूज कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम कर रहे हैं, स्काइप कर रहे हैं, टेलीग्राम कर रहे हैं, स्नैपचैट कर रहे हैं ना। तो क्या ये सब अच्छी चीजें हैं? देखिए आपको सिर्फ अभी पढ़ना है, आप कोई सोशल फिगर नहीं हो, आपको कोई कहीं कुछ वोट मांगने नहीं जाना है। अगर आपको राजनीति भी करनी है ना, पॉलिटिक्स में जाना है, तब भी आपको पढ़ना जरूरी है, आपको नॉलेज होना जरूरी है। इनमें कुछ नहीं रखा है। मैं किसी को भी सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी को देखूं, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे लोग देखें, मुझे लोग सर्च करें। मुझे नहीं फर्क पड़ता है कितने कौन सी मूवी आजकल चल रही है, कौन सा सीरियल आजकल देख रहे हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं हम उनके लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारा टाइम लेकर वो पैसे कमा रहे हैं। मुझे किसी ने कहा था मेरे घर पर फोन करके, लड़की है संभालो इसको, दूसरों के घर इसलिए जाना है। तो मेरा यही मैसेज था उनको कि हर वक्त लड़कियों को सामान की तरह हाँकने वालों, तुम भी थोड़ी लाज करो। मैं एक दिन ऐसी बनूंगी कि आप लोग ही मेरी तारीफ करेंगे, और आज वही लोग मुझे फोन करके कांग्रेचुलेशन करते हैं, वही लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने अपने दिमाग में बिठा दी थी। अगर आपकी भीड़ में 100 लोग आपको अच्छा नहीं बोलेंगे, एक लोग अच्छा बोलेगा, तो एक वक्त जरूर आएगा वो 100 लोग आपकी तारीफ करेंगे। कितने बच्चों ने चिड़िया की एक कहानी सुनी है, जंगल में आग लगती है? सुनी है बच्चा? नहीं सुनी है? तो मैं आपको सुनाती हूँ। एक जंगल में क्या होता, आग लग रही होती है, ठीक है, तो वहां क्या होता है कि सभी जानवर भाग रहे होते हैं। अब सुनी है? तो मान लो आप लोगों ने नहीं सुनी। तो वहां पे क्या होता है कि जंगल में आग लग रही होती है, तो सभी जानवर भागते हैं। तो क्या होता है कि चिड़िया उस साइड को जाती है जहाँ पे आग लग रही है, तो उससे एक पक्षी पूछता है तुम उस ओर क्यों जा रही है, वहां आग लग रही है, जल जाएगी। तो जानते हो वो क्या कहती है? वो अपनी चोंच में पानी लेके जा रही थी। अगर इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। और मैं भी यही चाहती हूँ, अगर भगवान का यही आशीर्वाद है कि मेरा नाम ड्रग्स या चीटा नशे लेने वालों में नहीं, नशे पर आवाज उठाने वालों में आए। यही मैं अपने आप से हर रोज उम्मीद करती हूँ कि मैं हर रोज एक अच्छा काम करूं। ऐसी कोशिश हमें खुद से करनी है। आपके सबसे बड़े पिलर आपके पेरेंट्स हैं, आपके गुरुजन हैं। आपने पतंग को देखा है, कितने बच्चे पतंग यूज करते हैं? जब पतंग किससे डोर से बंधी होती है ना, अगर आप उस डोर को छोड़ देते हैं तो क्या होता है? पतंग टूट जाएगी या वो लड़खड़ा जाएगी। अगर आप उस पतंग की डोर को पकड़ते हो तो क्या होता है? हाँ जी, वो आपके कंट्रोल में रहती है। वही कंट्रोल आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपकी पावर है। तो अगर कहते हैं आपको, आप सुनिए, आज तो एक ऐसा टाइम आ गया है, मैं हर मन से कहती हूँ, मेरे बड़े भाई हैं दिनेश खुराना जी, उन्हीं की मैं स्टूडेंट रही हूँ, और वो आज आपके साथ ही है, इसी स्कूल में है। तो जब मैं 8th में थी तो मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने जब कोशिश की कि इंग्लिश ग्रामर लाओ, तो वो लेके आए हम,
भैया इंग्लिश में बात करे तो मुझे नहीं आती थी क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। उन्होंने हमारा स्कूल ज्वाइन किया और वो वक्त था कि वो डंडे से भी हमें मारकर घर पहुंचाते थे और घर पर खेलने तक नहीं दिया जाता था हमको। लेकिन आप लोग बड़े खुशनसीब है, आप पे तो हाथ तक नहीं उठाते हैं टीचर्स, और आपके पेरेंट्स लड़ने आ जाते हैं स्कूल में। मारते हैं आपको टीचर्स? पक्का? ये तो अब कानून ने बंद किया है हाथ उठाना। देखिए, अगर कोई आपको बोल रहा है, अगर कोई आपको डांट रहा है, उनकी डांट को आप अपने दिमाग में एक ऐसी चीज दे कि कोई अच्छाई छुपी है। आप जिस दिन आपने किसी बड़े बुजुर्ग की डांट सुनना अपने आप में शुरू कर दिया तो सोचिए आपका जीवन सफल हो गया है। अपना रोल मॉडल बनाइए। आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए। नशे में कुछ नहीं रखा है। एक युवा साथी कह रहा था किसी कॉलेज में कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया इसलिए मैं नशा करता हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड है? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बॉयज कैंडी के हर बॉयज मुझे वहां पे अपने शिकरू देवता मंदिर के पास मिलते हैं बैठे हुए। ये झूठ नहीं है। वहां पे क्या मिलता है? गर्ल्स स्कूल की गर्ल्स। बच्चा कुछ नहीं रखा है इसमें। आप टाइम से घर जाइए, अपना एक टाइम देखिए, अपने फोन पे देखिए। हमारे यंग एचएएस आईएएस ऑफिसर्स आ रहे हैं, 22-23 साल के आ रहे हैं। सीखिए, सुविधाएं है आपके पास, आज हमारे पास नहीं थी। और मैं कहना चाहूंगी, जब मैं +1 में गई थी तो मैंने अपने बड़े भाई को फोन करके बोला कि भैया हम जब पढ़ते थे हमें पढ़ाया जाता समाज विज्ञान, पहले स्कूल में होता था, ठीक है। +1 में जब गए तो हमें नहीं पता था सब्जेक्ट्स अलग रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं पता था मुझे, और फोन तो बिल्कुल भी नहीं था। तो मुझे अभी भी याद है, गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल सर थे, तो जब उनके पास गई कि सर मुझे घर फोन करना है, मुझे नहीं पता चल रहा ये सब्जेक्ट्स क्या है। फिर मैंने भैया को फोन किया तो उन्होंने जब बताया सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं। देखिए अब आप लोग कहाँ पहुंच गए। आप लोग तो फेसबुक भी चलाते हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो। हर पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं आपके, कभी आपने देखा है? अपने पेरेंट्स की मेहनत देखी है आपने? तो क्या उन्होंने आपको ये सिखाया कि आप नशे जैसी चीजों के पीछे पड़िए? वो गर्ल्स की बात सुनाती है तो बॉयज ने क्या कहा कि गर्ल्स ने मुझे धोखा दे इसलिए मैं नशा करता हूँ। और वो गर्ल्स आज हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं में कहीं आजकल तहसीलदार है और लड़का नशे की हालत में नाली में मिलता है। बताइए किसको दुख हुआ उस चीज का? उन पेरेंट्स को जिन्होंने उसको जन्म दिया था। लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो आज ऑफिसर है। इस लायक बनिए कि कोई आपके पीछे खुद आए, इस लायक मत बनो कि आप किसी के पीछे भागे। अगर आप में जिम्मत है ना कुछ करने की तो आप कर सकते हैं। अगर आप ड्रग्स लोगे, ड्रग्स से आप बहुत बुरी तरीके से आपका हाल क्या होने वाला मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं चाहती कि मैं इस मंच से इस चीज का नाम भी नहीं लूं। मैं हर मंच से यही कहती हूँ कि मैंने नहीं सुना है ड्रग्स क्या है, ना मैंने देखा है। जब आप इसका तड़पता हुआ चीज देखोगे ना कि बच्चा किस तरीके से तड़पता है तो आप सोच नहीं सकते। ऐसे युवा साथी हैं, मैं एक हॉस्पिटल में कहीं गई थी तो वहां पे ऐसे बच्चे हैं कि जो रो रहे हैं कि हमें बचाओ। फोन चला रहे हैं, उनके हाथ फोन तक नहीं जा रहे, उनसे प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो देखिए उनका हाल, आप भी रोगे अगर आप नशा करने लग जाओगे। बहुत दिन दूर नहीं, जब आप बेटा बाद में बात कर लेना, बच्चा बाद में बात कर लेना, वो आपका एक क्लासमेट है, यहीं पे रहने वाला है। कोई भी आपको बोलता है प्लीज आप सुनिए, 100% नहीं, आप 50% खुद पर लागू करिए। इस मंच पे आई हूँ, बोलने को बहुत कुछ था, लेकिन इसी स्कूल से हम लोग पढ़े हैं, रोरू के हम रहने वाले हैं। आप सभी बच्चे मेरे अपने भाई जैसे हो, तो आप गलत राह पे जाएंगे, मेरे रोड क्षेत्र के बच्चे, तो दुख हमें भी होगा। आए दिन सुनने में आता है इस बच्चे को यहाँ पकड़ा गया, वहाँ पकड़ा गया, तो बहुत बुरा लगता है। जिस दिन आपको सुनने में आएगा आपका भाई यहाँ पकड़ा गया, उस दिन आप पे क्या बीतेगी।
अगर आपके पड़ोस में भी सुनने को आता, मेरे पड़ोस में यहाँ चिट्टे वाला बंदा पकड़ा गया, SHO साहब वहां पे रेड पे जाते तब भी कितना बुरा लगता कि मेरे पड़ोस में पकड़ा गया है। तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि अधिक समय ना लेती हुई, आप सभी जानते हैं ड्रग्स के बारे में, उसके बिल्कुल भी कोई अच्छे सा अगर एक भी इफेक्ट, एक भी चीज या उसमें कोई भी ऐसी चीज है कि आपको लगता है हाँ ये हमारे लिए बहुत सही है, सारे उसके गलत इफेक्ट हैं, सारे ही गलत। कोई भी नशा है, वो चाहे आपके कुबेर का है, बीड़ी का है, अगर आप एक बारी करोगे तो आप उसको बार बार करोगे और एक दिन आप पछताओगे। हम लोग अपने पेरेंट्स से पछताते हैं जब वो दारू पी के आते हैं, हमें शर्म लगती है। सोचो जब आप लोग ड्रग्स करते हो तो पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती है। अगर आपको लगता है कि आपका साथी है स्कूल का, रोज आपके साथ आ रहा है जा रहा है, उसमें कोई चेंजिंग हो रहा है, आपके स्कूल में कमेटी बनी है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कमेटी इंचार्ज को कि आपके पास अगर कोई भी बच्चा आता है तो प्लीज आप उसकी बात सुनिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपका साथी कुछ गलत रास्ते पे जा रहा, आप सर को बोलिए। क्या आप ऐसा करोगे? पक्का? तो हमारा देवी देवता का क्षेत्र माना जाता है। अपर हिमाचल को हम अपने पूरे हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो सभी अपने अपने देवते की कसम खा के कहो हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। बताएं, हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, साथ ही बोलना है 3 बारी। 1, हम कोई नशा नहीं करेंगे। हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे और ना ही दूसरों को करने देंगे। पक्का? हम अपने देवी देवताओं की सबसे बड़ी बात, गुरुजनों की कसम खा के कहते हैं, हम नशा छुएंगे तक नहीं। देखिए, गुरु का श्राप पक्का पड़ने वाला, देवी देवताओं का मुझे नहीं पता। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, बनाओ नशा मुक्त जीवन, बनाओ नशा मुक्त जीवन। नशे के लिए नहीं हुआ है जन्म, बनाओ नशा मुक्त जीवन, नशे के लिए नहीं हुआ है जन्म। बचकर रहो इससे यारो, बचकर रहो इससे यारो। नशे को अब मारो गोली, नशे को अब मारो गोली। यही है मेरे हिमाचल प्रदेश की बोली, यही है मेरे हिमाचल प्रदेश की बोली कि मैं अपने युवा साथियों को नशे से बचाऊं। जिसका धन्यवाद करना चाहूंगी पूरे स्टाफ का, प्रिंसिपल सर का, आप सभी का। आपने मुझे सुना, मेरी छोटी सी बात अपने दिमाग में रखना कि हमें नशा नहीं करना है, तो मुझे लगेगा कि मैंने थोड़ा सा कुछ किया है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जितनी मिठास आपके शब्दों में हमने सोशल मीडिया के माध्यम से पाई है, आप उससे भी मीठा बोलते हैं और उस मिठास में इस धीमे जहर के से बचने का एक संदेश होता है। आपका पुनः इस कार्यक्रम में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मंच से विदा लेने से पहले सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि गिरते नहीं है फूल, कि गिरते नहीं है फूल सहज ही जोड़ी में, कि गिरते नहीं है फूल सहज ही जोड़ी में, कर्म की शाखा को हिलाना होगा। कब तक कोसते रहेंगे हम एक दूसरे को, तब तक कोसते रहेंगे हम एक दूसरे को। अपने हिस्से का दिया हमें खुद ही जलाना होगा, खुद ही जलाना होगा। हमें जागरूकता का ये दीपक जलाकर इस धीमे जहर के अंधकार को पूरे हिमाचल प्रदेश से मिटाना होगा। इसी संकल्प के साथ जय हिंद, जय हिंद।